आप बीबीसी उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार सिलसिले मेरा शहर का। समुद्र के पानी और सरसब्ज पहाड़ों से घिरे हुए शहर केप टाउन में नस्ली तफरीक की पॉलिसी ने एक अरसे यहाँ लोगों को मुनक़सिम रखा, लेकिन आज हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ रहते हैं और इस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। आज हमारे हफ्तेवार सिलसिले मेरा शहर में बीबीसी के नामानिगार मो अली आपको केप टाउन की सैर करा रहे हैं। केप टाउन के बाशिंदे दावा करते हैं कि ये दुनिया का हसीन तरीन शहर है। इस पे कुछ गैर मुल्की दिलजले कह उठते हैं, अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े है तुम्हारा शहर तो। कुछ भी हो, ये मेरा शहर है, एक अजीम शहर जिसकी जमीन समंदर का सीना चीर कर अंदर तक चली गई है, जहाँ वो तूफानों से अटखेलियाँ करती है। पिछले 4 बरस से दुनिया भर के लोग इस खाकनाए से मशहूर कुशा यहाँ आते रहते हैं, जिसकी बदौलत आज ये शहर हर रंग व नस्ल के लोगों की आमाजगाह बन गया है, जहाँ तरह तरह की सकाफतें पहलू ब पहलू मौजूद हैं। ये बोकाब का तारीखी इलाका है जो पहले माले क्वार्टर्स कहलाता था। 1994 में नस्ली तफरीक की सरकारी पॉलिसी खत्म होने के बाद से इस शहर में जो तब्दीलियां आई हैं, ये इलाका उनका बेहतरीन मजहर है। इस इलाके में पहला घर 1860 की दहाई में तामीर हुआ था और शहर की 10 मस्जिदों में से पहली 1794 में तामीर हुई थी। जो बरादरी 200 साल से यहाँ आबाद है वो भी अपनी रिवायात को नहीं भूली। मशरक से आने वाले लोगों को यहाँ के रंग बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये उनके बातिन की नुमाइंदगी करते हैं। फूल पौधों के लिहाज से केप टाउन का मुकाबला शायद दुनिया का कोई शहर नहीं कर सकता। इस फितरी हुस्न की फरावानी का राज इस बात में है कि ये शहर समुंदर के पानी और सरसब्ज पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन अपना मस्कन तलाश करने की धुन में अक्सर लोगों ने उस मखलूक को वहां से निकाल बाहर किया जो वहां पहले आबाद थी। मैं शहर के जुनूबी हिस्से स्कारब्रो में हूँ, जहाँ आबादकारी के मसले पर इंसानों और बंदरों में खासा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मसले की जड़ इस इलाके में है। यहाँ के गली कूचों में बंदर दंदनाते फिरते हैं। कभी कभी इनकी शरारतें खतरनाक हदूद में दाखिल हो जाती हैं, चुनांचा इनसे निमटने के लिए रेंजर्स के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं जो हवाई फायर करके उन्हें भगा देते हैं। एक बार तो मैं फंस गया था और एक बंदर ने बाकायदा मेरी कार में घुसने की कोशिश की, लेकिन बंदरों के हामी कहते हैं कि बंदरों के साथ ज्यादती की जा रही है। सब लोग बंदरों पे काबू पाने की फिक्र में हैं। इंसानों पे काबू पाने की कोई बात नहीं करता। बंदर तो बंदर हैं, वो तो मौके से फायदा उठाएंगे। जब वो किसी मकान, दुकान या स्कूल पर हल्ला बोलते हैं और उन्हें वहाँ खाने पीने को कुछ मिल जाता है तो वो बार बार वहाँ हमले करते हैं। अब ये तो इंसानों का काम है कि वो ऐसी चीजें बंदरों के हाथ ना लगने दें जिनके लालच में वो दोबारा हल्ला बोलें। केप टाउन में जौहर काबिल की कमी नहीं, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर। इन फनकारों के कमालात से दूसरे इलाकों के लोग महजूज होते हैं। पुतली तमाशे की इस कंपनी को ही देख लीजिए, जिनका खेल जंगी घोड़ा सारी दुनिया में दिखाया जाता है और सारा साल दूर दराज के मुल्कों से उन्हें दौरा करने की दावतें मौसूल होती हैं। इस वक्त भी ये साजो सामान जर्मनी के शहर बर्लिन जाने का मुंतजिर है। लोग दूर दराज मकामात से अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं कि देखो काम इस तरह होता है। ये लोग हमारे शहर की खूबसूरती से भी मुतासिर होते हैं और यूँ हमारे काम की शोहरत हर तरफ फैल जाती है। केप टाउन अगरचे अफ्रीका में वाक़ है, लेकिन उस पर इल्ज़ाम रहा है कि उसने यूरोपीय मिजाज अपना रखा है। दरअसल जब तक सरकारी सतह पर नस्ली तफरीक की पॉलिसी लागू थी, यहाँ के स्याहफाम लोगों को दूर दूर ही रखा जाता था, लेकिन 1994 के बाद से मेरे शहर पर लगा बदनामी का ये दाग धुल रहा है और अब केप टाउन सबका शहर बनता जा रहा है। आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का बड़ा मौजू था आसिफ अली ज़रदारी का सदारत की मुद्दत मुकम्मल करना। इसके साथ ही मुल्क में ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि वो इस आईनी ओहदे से सुबकदोश होने के बाद अपने मुकदमात का सामना करने की बजाय बैरून मुल्क चले जाएंगे और वहीं से पार्टी के अमूर चलाएंगे।
सरबीन में पेश होने वाले मौज़ूआत अगर आप दोबारा देखना चाहें या किसी दूसरी खबर पर अपनी राय देना चाहें तो हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आएँ। BBC उर्दू सर्विस के ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के जरिए भी आप अपने हमें तासुरात भेज सकते हैं। अब सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज की और अंबर शम्सी को इजाज़त दीजिए। जाते जाते ये देखिए कि फ़िलिपाइन में वाक़ई एक एक्वेरियम में लोग शार्क मछलियों और स्टिंग रेज के साथ तैराकी कर रहे हैं। इसीलिए मनीला ओशन पार्क में चंद शार्क मछलियों और स्टिंग रेज की ऐसी तरबियत की गई है कि वहाँ आने वाले बेखौफ व ख़तर उनके साथ पानी में उतर सकते हैं।